हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 11 का। हम आपको सॉल्व करा रहे थे BHU MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2012 का। तो चलते हैं पार्ट 11 में। हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 110 तक। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी से आया हुआ है। एलो एलो जो आप एक प्लांट जानते हैं, कॉमनली आप एलोवेरा जानते हैं, तो एलो उसका जीनस है। एलो नोन फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू द फैमिली। कह रहा है एलो जो होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो काफ़ी क्लियर डिमार्केशन है यहाँ पे। आपको पता है कि एलो जो है वो मोनोकॉट है और फेबेसी, सोलनेसी, यूफोर्बिएसी दे आर डाइकोटिलेडन्स, और एलो जो होता है वो लिलिएसी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है लिलिएसी। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप अभी गूगल करते हैं एलो कौन सा फैमिली का है तो शायद आपको मिले एस्फोडेलेसी। क्योंकि देखिए ये जो एलो है, जो हमारे बुक्स में चीज़ें दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें ओल्ड चीज़ें हैं और अभी मुझे नहीं पता क्यों पर यही सारी चीज़ें ही एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। अभी का जो स्टडी है काफ़ी एडवांस हो चुका है और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे लिलिएसी फैमिली में पहले बहुत सारे जीनस थे, ट्रिलियम, एलियम, सेलियम, सेपा वगैरह, वो सारे लिलिएसी में ही थे। लेकिन अभी आप देखेंगे जैसे ट्रिलियम जीनस है वो ट्रिलिएसी फैमिली में चला गया है। एलियम सेपा या एलियम सटाइवा जो आप जानते हैं वो लिलिएसी से अलग होकर एलिएसी फैमिली में चला गया है। और जो आपका ये एस्फोडेलस और एलो है, जैसे एस्फोडेलस भी एक प्लांट है और ये एलो जो भी प्लांट है ये भी इसका एक अलग फैमिली बन गया है, एस्फोडेलेसी। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा आप। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं विकीपीडिया एक्सेट्रा, आपको दूसरी फैमिली दिखाता है। आपको ओल्ड ट्रीटमेंट देखना है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो एलो जैसे ऑप्शन में यहाँ पे केवल क्लियरली लिलिएसी दिया है, तो आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए। एलो मोनोकॉट है और वो लिलिएसी फैमिली से ही बिलोंग करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्राइट टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ टू बैक्टीरिया विच आर रिस्पेक्टिवली। ये जो टॉपिक है ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन से बिलोंग करता है। आपको पता है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो उसका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जो नाइट्रोजन होता है उसको सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, फिर अमोनिया का जो होता है नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में आप देखेंगे सबसे पहले अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये जो स्टेप है यहाँ पे अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, यहाँ पे दो बैक्टीरिया लगते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। ऑप्शन में आपको बता दूं, यहाँ पे जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है उसको नाइट्रोसोमोनास कहते हैं। नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जब नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है उसको नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, या तो आप ऐसा कर लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रोसोमोनास में अगर आप देखेंगे इसमें नाइट्रो तो है, नाइट्रो दोनों में है, पर कौन सा अमोनिया में लगेगा। तो अमोनिया के लिए आप ये अमोनिया का जो जैसे इसमें MON है तो इसमें भी देखिए MON है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा नाइट्रो तो दोनों में है पर मोन जो है, मोन अमोनिया का मोन, ये नाइट्रोसोमोनास में है। तो इससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और नाइट्राइट को नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करता है वो आपका क्या है, नाइट्रोबैक्टर। इसके लिए भी अगर आप देखेंगे ये इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है नाइट्रोजन साइकिल में। वहाँ पे ये मैंने आपको पिछले मतलब इसी क्वेश्चन पेपर में ही एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। वहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो उसका फिजिकली और बायोलॉजिकली दो तरीके से हो सकता है। नाइट्रोजन गैस जो है सबसे पहले वो कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सिम्बायोसिस में जैसे आपको पता है राइजोबियम जो होता है लेग्यूम्स के रूट्स में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, और नॉन सिम्बायोटिक मतलब जो फ्रीली जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं।
ठीक। अब इसमें मैंने आपको अमोनिफिकेशन बताया था। अमोनिफिकेशन मतलब नाइट्रोजन का सीधे कन्वर्जन अमोनिया में। इसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया हैं, बैसिलस, माइकोआइडिस, वल्गैरिस, रामोसस, ये सारे अमोनिफिकेशन करते हैं। और ये जो है प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन का, मैंने बोला अमोनिया को कन्वर्ट करना नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो जो अमोनिया को, ये देखिए, कन्वर्जन ऑफ NH3 मतलब अमोनिया इन सॉइल इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन विच इज डन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जैसे नाइट्रोसोमोनास है जो कन्वर्ट करता है NH3 को नाइट्राइट्स में, और फिर आता है आपका नाइट्रोबैक्टर जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो नाइट्राइट का फार्मूला है वो NO2 है, और जो नाइट्रेट का फार्मूला है वो NO3 है। तो जो ट्राइट जिसमें दिया है उसमें 2 है, और जो ट्रेट जिसमें दिया है उसमें 3 है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स इज एनारोबिक। अब जो आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं, देखिए यहाँ पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो कह रहा है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं दे में बी एरोबिक और एनारोबिक। सो आपको ये पढ़ना होगा, ये माइक्रोबायोलॉजी से भी क्वेश्चन है, मतलब ये उससे बिलोंग करता है। जो माइक्रोब्स होते हैं दे में बी एरोबिक और एनारोबिक। तो एनारोबिक जो माइक्रोब्स हैं जो आपके नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वो क्लॉस्ट्रिडियम है, मेथानोसार्सिना है, रोडोस्पिरिलम है। और एरोबिक में आपको आता है एजोटोबैक्टर, बीजरिनकिया, डेरेक्सिया, साइनोबैक्टीरिया का बहुत सारे हैं इसमें, क्लेप्सिएला। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे आपका, ये देखिए ये सारे जो हैं एजोटोबैक्टर, एनाबीना, बेरिजमिकिया दिया है इसमें, ये सारे एरोबिक है। और आपका ये जो रोडोस्पेलम है ये इसमें एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104 पे। कह रहा है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड आर नेम्ड लाइक दिस वन ऑन द बेसिस ऑफ। कह रहा जो आप पढ़ते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, उसका ऐसा नाम क्यों पड़ा हुआ है। क्या जो एक जो उसका फंक्शन होता है सीक्वेंस में, जो उसका सीक्वेंस है फंक्शनिंग का, उसके बेसिस पे। अब अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड आता है, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट आता है। तो सीक्वेंस पे तो नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से तो पहले फर्स्ट आना चाहिए फिर सेकेंड। अब ये एक्चुअली है कि डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट का डिस्कवरी हुई थी, इसके बाद फोटो सिस्टम सेकेंड का डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए इसका नाम भी ऐसे रखा हुआ है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। कह रहा है कैल्विन जो थे साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ही कैल्विन साइकिल पड़ा है, ये भी फोटोसिंथेसिस से ही आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन लिया था ये देखने के लिए कि सबसे पहला जो फिक्स प्रोडक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है ना कैल्विन साइकिल में, तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है। 2 कार्बन का होता है, 2 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, 5 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है और 6 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। तब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैल्विन साइकिल में, प्लांट फिजियोलॉजी कैल्विन साइकिल आता है फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में। ये है आप देखेंगे साइकिल, ये इसका फोटो सोर्स है hyperphysics.phi.s.gsu.edu। ठीक है, तो इससे मैंने ये फोटो लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, ये देखिए 6 कार्बन आता है और 6 RuBP, ये मिलाता है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। और यही जो है फास्फोग्लिसरिक एसिड है आपका, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 3 कार्बन कंपाउंड ही इसका आंसर होगा, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में। कह रहा है टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड। फिर इसी से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा है कैल्विन साइकिल में अगर आपको एक ग्लूकोज बनाना हो तो कैल्विन साइकिल के कितने टर्न चलने चाहिए, 1, 2, 4 या 6। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, कैल्विन साइकिल जो आप पढ़ते हैं यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे केवल CO2 दिया रहता है, RuBP दिया रहता है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 RuBP जब मिलते हैं, RuBP एक 5 कार्बन कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड में तो एक ही कार्बन होता है। तो ऐसे ये मिलके 12 जो है PGA बनाते हैं, 12 मॉलिक्यूल 3-3 वाले, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो अगर आप देखेंगे 12 PGA आपका बन रहा है जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 3 से तो आपका कितना आएगा,
36, ओके, 36 आपका आएगा। तो 36 कार्बन वाला है, तो इसमें से जो 30 कार्बन है ये 6 RUBP से आता है, क्योंकि ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 30 हो जाएगा। 6 कार्बन यहाँ से, तो 36 कार्बन, 36 कार्बन को हम 3 मॉलिक्यूल वाले में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 12 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाले का। तो ठीक है, तो अब ये जो केल्विन साइकिल चलता है, अगर आप एक कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज नहीं बनता है। ऐसे ऐसे जब 6 साइकिल चलता है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट 6 CO2 दे दिया है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज बनाना है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा होगा रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रीजनरेशन के प्रोसेस में जितना ये लगा हुआ रहता है आपका, ये देखिए यहाँ पे 12 में से 10 निकाल लिया गया, 10 निकाल लिया गया, मतलब 10 G3P जो है RUBP के लिए निकाल लिए गए। तो 10 G3P का मतलब 3 कार्बन वाला कंपाउंड गया आपका 10, 3 कार्बन वाला कंपाउंड 10 मॉलिक्यूल गया, मतलब 10 मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 30, 30 कार्बन फिर से लौट आता है, मतलब जो RUBP का कार्बन आगे गया था वो लौट आता है। जो ग्लूकोज बनता है, आप समझ लीजिए डायरेक्टली रिलेशन है, जितना आप कार्बन उतना ग्लूकोज। ग्लूकोज है जो आपका, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, और जब आपको एक ग्लूकोज बनाना होगा तो आपका 6 केल्विन साइकिल चलेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलते हैं 107 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट इज कंसीडर्ड प्रिमिटिव। ये एंजियोस्पर्म से आया हुआ क्वेश्चन है। वहाँ पे आप इवोल्यूशनरी कैरेक्टर देखते हैं, या आपने अगर क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ एडवांस कैरेक्टर होते हैं। जैसे अगर हर्बेशियस की हम बात करें तो हर्बेशियस जो कंडीशन है ये एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। पहले जो था वो ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा थे, फिर बाद में हर्ब, जैसे एस्ट्रेसी आप जानते हैं मोस्ट एडवांस फैमिली मानी जाती है, एस्ट्रेसी वगैरह और मोनोकॉट्स को भी। तो ये हर्बेशियस हैबिट की तरफ अब एवोल्यूशन जा रहा है। तो ये एक एपोमार्फी है, मतलब एपोमार्फिक कैरेक्टर है, मतलब एडवांस कैरेक्टर है। एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म भी जो है ये आपका एपोमार्फिक कैरेक्टर है, मतलब एडवांस कैरेक्टर है। और जो कंपाउंड लीव्स आप देखते हैं, कंपाउंड लीव्स जो डेवलप हुआ है ये सिंपल लीव से, तो ये भी एडवांस कैरेक्टर। अब आपका बचता है जो सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी का जो कंडीशन होता है ये प्रिमिटिव होता है। जैसे आप रननकुलेसी वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ओवरी जो होती है आपको सुपीरियर मिलता है। तो ये जो सुपीरियर ओवरी वाला कंडीशन है ये कंसीडर किया गया है कि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। तो ऑप्शन यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। रेपलम इज एसोसिएटेड विद द फ्रूट्स ऑफ फैमिली। कह रहा है अगर आपने रेपलम पढ़ा होगा या आपने नहीं पढ़ा होगा तो कह रहा है किस फैमिली के फ्रूट से एसोसिएटेड हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने इसके लिए लेक्चर बनाया है। ये ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है एक्चुअली, मालवेसी सोलनेसी एस्ट्रेसी में नहीं। रेपलम जो होता है, क्योंकि जो ब्रेसिकेसी का फ्रूट होता है वो बाइकार्पिलरी ओवरी से बनता है और उसमें फाल्स सेप्टम बनता है। ठीक है, फाल सेप्टम को ही हम रेपलम बोलते हैं। अगर आपने ब्रेसिकेसी पे बेस्ड वो लेक्चर नहीं देखा है तो ये जो आपका आया आई का लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करके ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रेपलम एसोसिएटेड है ब्रेसिकेसी के फ्रूट से। चलते हैं 109 पे। विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ C4 प्लांट। अब जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे ही आपको पढ़ाया जाता है कि प्लांट्स कई टाइप के होते हैं, C3 साइकिल वाले, या आप जिसको C3 प्लांट्स बोलते हैं, फिर C4 प्लांट्स आते हैं जिनमें हैस्लैक साइकिल चलता है, ठीक है, और फिर कैम आते हैं, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट। जो 3 टाइप के हो गए। कह रहा है C4 प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। C3 C4 ये सब क्यों रखा गया, इसका नाम मैंने आपको बताया क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है C3 प्लांट्स में वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, वहीं C4 प्लांट में 4 कार्बन कंपाउंड प्लांट होता प्रोडक्ट होता है, जैसे ऑक्सैलोएस्टर एसिड। तो C4 प्लांट्स के अलग कैरेक्टर हैं, आपको ये डिफरेंसेस याद रखने चाहिए। हर एग्जाम में पूछा जाता है C3 C4 और कैम के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो C4 प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर हैं। कह रहा है कौन सा कैरेक्टर इस ऑप्शन में से C4 प्लांट का कैरेक्टर नहीं है। तो जो आपका पहला ऑप्शन दिया है ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यही इसका कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि C4 जो प्लांट्स होते हैं वो इसलिए इवॉल्व भी हुए हैं ताकि वो हायर टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकें। तो वो हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा
अच्छे से काम करते हैं। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर गलत है। बाकी सेकेंड, हाँ, C4 प्लांट्स में आपका क्रायन एनाटॉमी पाया जाता है, उसके लीफ में आपको मिलेगा। और वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन, जिस चीज़ के लिए ये इवॉल्व हुआ है फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस करने के लिए, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। C4 प्लांट्स में जो है फोटो रेस्पिरेशन ना के बराबर होता है। वहीं कह रहा है C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिस्टम फर्स्ट। ये तो जनरल फीचर है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिस्टम फर्स्ट फोटोसिस्टम सेकेंड दोनों पाया जाता है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट तो होगा ही। ठीक है, तो पहला जो इसका ऑप्शन है यही जो है इसका फीचर नहीं है C4 प्लांट का, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पूछा है विच इज़ नॉट अ फीचर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। कह रहा है ड्यूरिंग साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन। आपने ये भी फोटोसिंथेसिस से आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पे आपने फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ा होगा। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब है फोटोसिंथेसिस में एटीपी का जनरेशन, उसी को फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। अब क्या आपने पढ़ा होगा कि फोटोफॉस्फोरिलेशन दो टाइप का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब ये कुछ यहाँ पे चीज़ें दिया गया है क्या, हाँ, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक तो यहाँ पे दे दिया गया है, मैंने आपको यही बताया था। इसी क्वेश्चन पेपर में 2012 के क्वेश्चन नंबर 67 में भी यही सेम क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एटीपी प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज़ कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये दो टाइप का होता है, साइक्लिक। साइक्लिक में केवल फोटोसिस्टम का यूज़ होता है, यहाँ पे H2O का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ना तो यहाँ पे O2 का एवोल्यूशन होता है, मतलब ना O2 नहीं निकलता। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे दो एटीपी बनता है, लेकिन NADPH का रिडक्शन नहीं, NADPH नहीं बनता है। नॉन साइक्लिक में आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे आप जेड स्कीम बोलते हैं। यहाँ पे H2O का यूटिलाइजेशन होता है और इसलिए O2 का एवोल्यूशन भी होता है, और इसके रिजल्ट क्या होते हैं, एक एटीपी और एक NADPH2 बनता है। ठीक है, अब कह रहा है लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का कह रहा है इसमें से कौन सा चीज़ है जो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल रिटर्न बैक। तो हाँ, ये होता है। ये जो यहाँ पे है, ये इस फोटो का सोर्स रिसर्च गेट से मैंने लिया है, तो ये देखिए जेड स्कीम है यार, ये इसको बोलते हैं यहाँ पे नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ये देखिए यहाँ पे एटीपी का जनरेशन होता है एक बार, तो इसीलिए नॉन साइक्लिक में एक बार एटीपी बनता है। पर साइक्लिक वाले में क्या होने लगता है, फोटो सिस्टम जो सेकंड है उसका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। ये जो P700 एक्साइट होता है, इसके बाद ये ए को देता है इलेक्ट्रॉन, और ये ए इलेक्ट्रॉन बाकी आगे नहीं जाता है, ये लौट के आता है आपका साइटोक्रोम B6 के पास, और इसीलिए ये साइक्लिक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 रन करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल रिटर्न बैक, और जो इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होते हैं फिर इसी के पास चले आते हैं। ठीक है, इसीलिए तो ये कैरेक्टर तो है। अब कह रहा है NADP इज ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस NADP से रिलेटेड नहीं है, वहाँ तक इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाता है। तो यही जो आपका ऑप्शन है यही इसमें नहीं होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये जो है NADP का ऑक्सीडाइज जो बोल रहा है, NADP इज ऑक्सीडाइज, ये नहीं होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन इसमें बैक होते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर, जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड पे फोटोलिसिस होता है वाटर का, तो इसमें तो फोटो सिस्टम फर्स्ट ही इन्वॉल्व है, तो फोटोलिसिस नहीं होगा। फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस एट टू साइड, यहाँ पे जो फास्फोरिलेशन होता है वो दो प्लेसेस पे होता है। ठीक है, यहीं पे इसी के आसपास दो बार एटीपी। साइक्लिक वाले में इस ये जो अपने फोटो देख रहे हैं ये नॉन साइक्लिक वाला है, जिसे आप जेड स्कीम बोलते हैं। साइक्लिक वाले में यहीं पे दो बार एटीपी निकलता है, इसीलिए दो साइड भी, मतलब अलग अलग साइड पे, तो यहाँ पे दो एटीपी बनते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि फोटो नॉन साइक्लिक वाले में एक एटीपी बनता है और एक NADPH बनता है, और वहीं साइक्लिक वाले में दो एटीपी बनता है। तो यहीं पे दो साइट है जहाँ पे दो एटीपी बनते हैं। तो सारा सही है, लेकिन ये सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं सही है, इसीलिए यही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो ये था आपका 2012 का क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक का। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक हैं, वो देखना मत भूलिए। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।